my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलर्जी। सो ये जो चैप्टर है वो बायो का चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों आप लोगों को एलर्जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग एलर्जी के टाइप्स, इसके सिम्टम्स और ये क्यों होता है, इसके कॉजेस, बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नाउ एलर्जी, देखो एलर्जी वर्ड आप सब सुने होंगे पहले, बट यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर लाइक डेफिनेशन जैसा दिया है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। देखने में क्या है ना, एग्जाम में तो आता है कि डिफाइन एलर्जी, तो वहाँ क्या लिखोगे आप, तो समझ भी लेते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो एलर्जी एक्चुअली होता क्या है आप लोग बच्चों माइंड किए होंगे, या आप लोग अगर खुद में फील नहीं किए होंगे तो किसी और को देखे होंगे, वहाँ ऑब्जर्व किए होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड एलर्जी थ्रू सम एग्जाम्पल्स। ओके, देखो ऐसा बहुत बार होता है बच्चों घर में कि अगर एक पर्सन परफ्यूम लगा रहा है, वो परफ्यूम का सेंट से उसके पास में जो कोई दूसरा इंसान बैठा रहता है उसका बॉडी रिएक्ट करने लग जाता है। कैसे रिएक्ट करेगा, या तो वो छींकना स्टार्ट कर देता है, बेसिकली छींकते ही हैं इसमें, ठीक है ना, वो एकदम कंटिन्यूस छींकना स्टार्ट कर देता है, मतलब कंटिन्यूस। उससे पहले तक उसको कुछ नहीं हुआ था, बट जैसे ही परफ्यूम का सेंट सामने वाला इंसान इनहेल करता है, लाइक वो एकदम स्नीज करना स्टार्ट कर देता है, एकदम स्नीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ क्यों हुआ, जब उसका बॉडी, ये कब होता है, जब उसका बॉडी क्या करता है, परफ्यूम के कांटेक्ट में आता है। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, अगर खाने पीने का मैं बात करूं, किसी किसी का बॉडी में कोई खाने पीने का आइटम सूट नहीं करता, जैसे कि अगर मैं ब्रिंजल का बात करूं, मैं गोभी का बात करूं, मिल्क का भी आप लोग बात कर सकते हो, किसी में पीनट बटर, ये सब नहीं जाता है। मतलब जैसे ही उनका बॉडी में वो सब चीज़ें एंटर करते हैं, उनका बॉडी सडन रिएक्ट करने लग जाता है, उनके बॉडी में रैशेस देखने मिल जाते हैं, देखने को इचिंग होती हैं, एकदम रेड रेड बम्प्स जैसे हो जाते हैं, तो इसको हम एलर्जी बोलते हैं। ओके, किसी का तो स्वेलिंग हो जाता है, पूरा बॉडी फूल जाता है, कोई खांसने लग जाता है, तो ये सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। तो हर कोई इंसान को, देखो ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को, ज़रूरी मतलब नहीं है कि एलर्जी होगा ही होगा, ठीक है, किसी को हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट एलर्जी होता है बच्चों। अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई चीज़ से एलर्जी होता ही है। अभी अगर मैं इसका डेफिनेशन का बात करूं तो एलर्जी होता क्या है बच्चों, इट इज़ अ रिस्पॉन्स। एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा ना इसका डेफिनेशन। सो एलर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, मतलब हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ओके, उसका रिस्पॉन्स होता है एलर्जी। सो एलर्जी इज अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। एलर्जी इज अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। और एलर्जी का सिम्टम्स क्या क्या होता है, अगर किसी को कोई भी चीज़ से एलर्जी है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यस ये इंसान को वो पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, तो क्या सिम्टम्स देखेंगे तो हमको पता चलेगा। इचिंग अगर वो इंसान को हो रहा है, ओके, रैशेस हो रहे हैं, स्वेलिंग, कफिंग, इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली, मीन्स सामने वाला इंसान ढंग से सांस भी ले नहीं पाता। ऐसा होता है कोई कोई केसेस में कि कोई पर्टिकुलर एलर्जी की वजह से सामने वाला इंसान सांस भी ले नहीं पाता है, मतलब बहुत ही फैटल केस हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं ऑफ एलर्जी। अब एलर्जेंस एंड एलर्जी दोनों डिफरेंट है। एलर्जेंस बच्चों वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होता है। ओके, सो एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज व्हाट, दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, जिनकी वजह से एलर्जी होगा, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में वो रिएक्शंस, वो स्वेलिंग, वो इचिंग देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे एलर्जेंस। अच्छा, अब ऐसे कौन कौन से चीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में ये एलर्जेंस ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि बच्चों यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स का नाम लिखा है, माइट्स लिखा है, माइट्स एक टाइप का इंसेक्ट है, आप देखो यहाँ पर मैंने इसका फोटो दे रखा है। पॉलन ग्रेन्स आप सबको पता है, पॉलिनेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ओके फ्लावर चैप्टर में मेनली, नॉट पॉलिनेशन चैप्टर, फ्लावर चैप्टर में पॉलिनेशन पार्ट में हम लोग पढ़े हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। बहुत जन को फर ऑफ एनिमल्स का जो फर होता है ना, बहुत जन को तो उससे एलर्जी होता है, मतलब जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं ना तो बस उनके बॉडी में वो इचिंग और रैशेस ये सब देखने को मिलता है। बहुत जन को तो दूध से एलर्जी होता है, मतलब अगर वो लोग गलती से दूध अगर वो लोग पी लिए या उससे बना हुआ कोई आइटम खा लिए तब तो उनके बॉडी में दिक्कत आ जाएगा। बहुत बच्चों को या बहुत सारे लोगों को एग से, किसी को कोई ड्रग इन द सेंस या मेडिसिन का बात कर रहा है, किसी को कोई इंसेक्ट बाइट से,
कॉस्मेटिक से भी होता है बच्चों बहुत जन को। तो ये सब एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस का मतलब दिस आर द सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जेंस मीन्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, जिनकी वजह से बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग, कफिंग, इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली। ये तो बहुत डेंजरस है। लाइक ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अभी कुछ कॉमन फूड आइटम्स का भी हम लोग नाम देख लेते हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकता है। सो पीनट, मैं आप लोगों को पीनट बटर का एग्जांपल दी थी। तो बेसिकली पीनट बटर पीनट से बनता है। सो मतलब ये कॉमन सा चीज़ है। मतलब ऐसा केसेस ऐसे बहुत होते हैं कि लोगों को ज़्यादा पीनट से एलर्जी होता है। मिल्क से होता है, एग, व्हीट, फिश एंड शेल फिश। मतलब वैसा वाला शेल फिश नहीं है, ये अलग वाली शेल फिश है ये। ओके, शेल फिश। अच्छा, सो ये सब कुछ फूड आइटम्स के नाम है जिनसे मोस्ट ऑफ द पीपल को, लोगों को क्या होता है, एलर्जी होता है। नाउ अब एलर्जेंस और इसका कुछ रिएक्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर है बच्चों अबाउट स्ट्रॉन्ग सनलाइट। देखो, आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, डोंट नो, बट स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एकदम तेज धूप से भी बहुत लोगों को एलर्जी होता है। एकदम स्ट्रॉन्ग सनलाइट। सो स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एकदम तेज धूप, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से किस टाइप से बॉडी रिएक्ट कर सकता है, मीन्स जिसको एलर्जी होगा उसके बॉडी में हम लोगों को क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो इची रेड रैश ऑन द स्किन। स्किन में एकदम इची रेड रैश, मतलब एकदम लाल लाल रैशेस हो जाएंगे, एकदम इची, मीन्स एकदम इच करेंगे वो। हैंड में हो जाएंगे, स्किन में हो जाएंगे। कभी कभी तो बोलते हैं कि स्मॉल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, एकदम दाने दाने, वो बम्प्स जैसे हो जाते हैं, एकदम रेड इची बम्प्स एक्सपोज स्किन में। लाइक जो स्किन का पार्ट, लाइक अगर मैं ये पार्ट का बात करूँ, अगर स्किन का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट को एक्सपोज हुआ है तो ये सब पार्ट में क्या होंगे, एकदम स्मॉल बम्प्स आ जाएंगे और बहुत इची होंगे वो। तो मतलब बोलने का मतलब यही है कि जो लोगों को स्ट्रॉन्ग सनलाइट से एलर्जी होता है तो उनके बॉडी में ये सिम्टम्स दिखने को मिलता है जब भी वो स्ट्रॉन्ग सनलाइट की तरफ जाते हैं। सेकेंड जो यहाँ पर एलर्जन का नाम है दैट इज पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन वाला जो बात हो रहा है यहाँ पर, मेनली जब ये पेड़ में जब नए नए जब फूल उगते हैं, ओके, तो उस समय तो पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं। तो उस समय जब लोग अगर कोई फील्ड वाले एरिया से क्रॉस करते हैं तो वो लोग सडनली वहाँ पर छींकना वीकना लाइक स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर कोई इंसान को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो उनको किस टाइप का उनके बॉडी में सिम्टम्स दिखेगा। तो उनको देखो बच्चों, जब उनका बॉडी ये सब चीज़ों के कांटेक्ट में आएगा, पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आएगा, तो सबसे पहला तो स्नीजिंग, एकदम से वो लोग छींकना स्टार्ट कर देंगे। ये होगा ही होगा। बॉडी एक भी होता है, उनका पूरा शरीर भी दर्द करेगा। मतलब आप लोग सोचो ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, कंजक्टिवाइटिस, आँख में जो एकदम रेड हो जाता है, ठीक है। आई पेन भी होता है, पानी गिरता है आँख से, वाटरी आइज हो जाता है। देन रनी नोज भी, लाइक वो सर्दी खांसी वाला ही पूरा दिख रहा है सिम्टम्स यहाँ पर, ओके। रनी नोज, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, गला भी एकदम खसखसाएगा, अस्थमा, वीजिंग, मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलती है वो लोगों में जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं विजिंग का मतलब बता दूँ। विजिंग का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी को नहीं पता, विजिंग का मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो नॉर्मली आवाज़ नहीं होता है, ठीक है। बट किसी किसी के केस में क्या होता है, जब सांस लेते हैं ना तो एक हाई पिच, मतलब एक अलग सा साउंड होता है, जैसे कि अलग, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक डिफरेंट सा साउंड होता है, एकदम हाई पिच विस्लिंग साउंड होता है, सीटी बजाने टाइप साउंड होता है। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग विजिंग बोलते हैं। होता है, ओके, होता है। वो मेनली कब होता है, जब ऐसा रहता है ना कि बहुत कफ जमा हुआ है या तबीयत बहुत ख़राब होता है, उस समय वो चीज़ फील होता है, ओके। देन थर्ड है डस्ट। डस्ट भी एक बहुत ही कॉमन एलर्जन है, और डस्ट तो भाई हर जगह है ना। तो डस्ट से अगर किसी को एलर्जी है और वो इंसान अगर डस्ट की तरफ एक्सपोज हो गया तो उसके बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो पहला तो भाई डस्ट से अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में बड़ा दिक्कत होगा। अगेन वीजिंग, स्नीजिंग, स्किन रैश, रनी नोज। ये रनी नोज तो अभी कितनी बार आएगा देखिएगा, ओके। देन एनिमल फर से भी बहुत लोगों को एलर्जी होता है। सो एनिमल फर से अगर किसी को एलर्जी होगा देन उनके बॉडी में रैशेस देखने को मिलेंगे, ओके, एकदम स्किन में एकदम रैशेस भर जाएंगे। स्नीजिंग, कंजेशन, ओके, स्नीजिंग होगा, कंजेशन होगा उनको, वीजिंग होगा, वॉमिटिंग फ्रॉम कफिंग, मतलब खांस के बेचारों को उल्टी हो जाएगी, लाइक बोलने का मतलब वही है, वॉमिटिंग फ्रॉम कफिंग। वीजिंग भी देखो कितना रिपीट हो रहा है। देन इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट होता है बच्चों, देखो अगर
इंसेक्ट बाइट का क्या बताना है? इंसेक्ट बाइट का मतलब आपको पता है, कीड़ा मकोड़ा काट देते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को लाइक होता है। तो अगर इंसेक्ट बाइट जैसे कि मधुमक्खी या आपको मच्छर काट दिया, ठीक है, तो उससे भी बहुत जन को एलर्जी होता है। तो एक तो सबसे पहला इंसेक्ट बाइट से तो बॉडी में एकदम बड़े बड़े रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन विजिंग भी होता है। अभी देखो अगर हम लोगों को काटेगा मच्छर तो भाई कॉमन सा है ना, वो तो हमको काटता है मच्छर, तो हम लोगों को थोड़ी ना ये एकदम वीजिंग सा हो जाता है कि सांस लेंगे तो इतना भी तकलीफ हो जाएगा, कैसे आवाज़ आएगा, हम लोगों को नहीं होगा। बट जिसको इससे एलर्जी है उनके बॉडी में ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेगी। तो जिनको एलर्जी है बच्चों, उनके बॉडी में ना लाइक ये हाइव्स देखने को मिलेंगे। हाइव्स का मतलब होता है एकदम स्किन रैश, वो तो हम लोग में भी देखने को मिलेगी। विजिंग, ओके, देन ईचिंग, ईचिंग तो अपने में भी होती है, रेड बर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, देन परफ्यूम। तो परफ्यूम भी एक बहुत ही कॉमन सा क्या है, कॉमन सा एक एलर्जन है। बहुत लोगों को होता है, ठीक है, जो लोगों को नहीं होता, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परफ्यूम से एलर्जी होता है। मीन्स वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इसका सेंट को, एंड जैसे ही इनहेल करते हैं तो दे स्टार्ट स्नीजिंग। मेनली स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। सो परफ्यूम से विजिंग होता है, ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, देखो ब्लिस्टर्स ऑन स्किन भी होता है। यहाँ पर बोला है कि अगर कोई इंसान को एलर्जी है और अगर उसने परफ्यूम लगा लिया अपने स्किन में, तो उसके वो स्किन के पार्ट में एकदम ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। ब्लिस्टर्स मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम दाना दाना सा फूल जाएंगे एकदम, ओके। देन ईची आइज, आँख में एकदम उसके ईचीनेस होंगे। देन रनी नोज, हेडेक हो जाएगा, एकदम सिर पकड़ लेगा। देन एकदम रनी नोज हो जाएंगे, नाक से एकदम पानी बहेंगे, लाइक ये सब होता ही है, कॉमन है, ओके। देन कॉस्मेटिक्स, बहुत जन को कॉस्मेटिक्स से होता है एलर्जी, तो उसमें स्किन इरिटेशन, स्वेलिंग ऑन स्किन एंड रेडनेस, कंजक्टिवाइटिस, आँख पे एकदम लाल हो जाएगा, ऐसा होता है बहुत जन को। जिनको एलर्जी होता है उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। देन मिल्क, अच्छा मिल्क से होता है, यस, मिल्क से भी बहुत लोग परहेज करते हैं बिकॉज क्योंकि उनको एलर्जी होता है मिल्क से, ठीक है। सो कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ मिल्क? स्किन रैश, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया का स्पेलिंग में एक ओ यहाँ से हट गया है, ओके, कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक पेन, नेसल कंजेशन, ब्लिस्टर, फ्लैट्यूलेंस, मतलब कितने सारे चीज़ें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें बच्चों बहुत सारा सिम्टम्स है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स है आप सबके लिए, ठीक है। स्किन रैश का मतलब तो सबको पता है, वॉमिटिंग का मतलब पता है, डायरिया भी कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन भी पढ़ियो, टाइट एक्सक्रीशन को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक पेन, पेट में दर्द, नेसल कंजेशन न्यू हो सकता है आप सबके लिए। नेसल कंजेशन का मतलब होता है नाक बंद होना। ब्लिस्टर्स आप सबको पता है। फ्लैट्यूलेंस न्यू वर्ड है, फ्लैट्यूलेंस का मतलब होता है गैस बनना, ओके। तो मिल्क पीने से बहुत जन को एलर्जी होता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर सारे नहीं मिलेंगे तो यार 2-4 तो पक्का ही देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को भी लगता है कि अगर आप लोग मिल्क ले रहे हो और उसके बाद इनमें से कुछ हो रहा है, दैट मीन समझ जाओ कि आपको एलर्जी है मिल्क से, ठीक है, नहीं लेना। देन एग, जो एग खाता है उनको अगर सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग खाने के बाद किसी को ये सब चीज़ें फील होती है, दैट मीन्स आपको एलर्जी है एग से, तो उसको नहीं खाना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होता है अगर आपको एलर्जी है एग से, लाइक वॉमिटिंग, स्किन स्वेलिंग, रैशेज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। देखो एग आप खाओगे और अगर आपको दिख रहा है कि आपको एकदम वॉमिटिंग टाइप लग रही है फीलिंग, स्किन स्वेल हो जा रही है, ओके, देन रैशेज हो रहे हैं पूरे बॉडी में, सांस लेने में तकलीफ, रनी नोज, स्नीजिंग, एकदम छींक पे छींक आ रहा है, दैट मीन्स आपको एलर्जी है एग से। सो लोकल एनेस्थेटिक से भी बच्चों कुछ लोगों को होता है एलर्जी, जैसे कि स्किन में एकदम रैशेज हो जाएंगे, एकदम रैशेज, एकदम वीजिंग, आवाज़ आएगा सांस लेने के वक्त, एंड फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब होता है आपका मतलब स्किन एकदम रेड हो जाएगा, स्पेशली आपका फेस एकदम रेड हो जाएगा। वो टेम्परेरी होता है थोड़ा टाइम के लिए, बट होता है। सो ये सब चीज़ें होती है अबाउट एलर्जेंस। लाइक अगर आप लोगों को ये सब चीज़ों से जो हम लोग अभी पढ़े, जैसे कि मिल्क हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, परफ्यूम हो गया, एनिमल फर, डस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, अगर किसी को एलर्जी है ये सब चीज़ों से तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, अच्छे से, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जेंस। ये जो एलर्जेंस है हमारे बॉडी में,
कैसे एंटर कर सकते हैं। ओके, एंट्री रूट्स क्या है इनका, हमारे बॉडी में ये लोग किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। सो बच्चों, वेरियस वेज आर देयर थ्रू विच दे कैन एंटर आवर बॉडी। सबसे पहला रूट जो है जिससे ये हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, दैट इज थ्रू आवर नोज। डेफिनेटली हम सांस लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं पॉलन ग्रेन्स का बताऊं, अगर बात करूं, हम लोग सांस लेते हैं तो भाई वो पॉलन ग्रेन्स हमारे नोज के थ्रू एंटर करेगा। डस्ट जो है वो हमारे नोज के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा। एनिमल का हेयर नोज के थ्रू एंटर कर सकता है। सो जब हम ये हमारे बॉडी में एंटर कर देता है तो हमारा बॉडी सडनली रिएक्ट करता है, ठीक है, बिकॉज सांस तो हम लोग कंटिन्यूस लेते हैं। सांस लेने के समय ये सब चीज़ें जब हमारे बॉडी में एंटर कर देती है, और अगर हमारा बॉडी एलर्जी ये सब चीज़ों की तरफ बहुत सेंसिटिव है तो हमारा बॉडी फिर रिएक्ट कर देता है। ओके, सेकंड है थ्रू माउथ। अब माउथ के थ्रू जो बोल रहा है डेफिनेटली वो फूड का ही बात कर रहा है। अब बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अगेंस्ट में हम लोगों को हमारा बॉडी बहुत सेंसिटिव होगा जिनके तरफ, है ना। तो अगर वो सब चीज़ों को हम खाते हैं तो डेफिनेटली हमारा बॉडी तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। एंड थर्ड वन जो है दैट इज थ्रू स्टिंग सॉरी, थर्ड वन जो है दैट इज थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू भी एलर्जेंस एंटर करता है। अब स्किन के थ्रू कैसे जाएगा, स्किन के थ्रू इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग से जा सकता है, मच्छर काट सकता है, एंड क्या बोलते हैं उसको, यस, वास्प। ओके, वास्प काट सकता है हम लोगों को, बी काट सकती है। तो ये सब का स्टिंग वो तो हमको स्किन में ही काटेगा, तो स्किन के थ्रू भी ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। सो एंट्री रूट्स भी आता है, देखोगे तो सभी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, है ना। एंट्री रूट्स भी आप लोगों को देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ एलर्जी, अब इंपॉर्टेंट और भी आ गया बच्चों, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट टाइप्स ऑफ एलर्जी। अभी तक सिर्फ एलर्जी का आप लोग इंट्रो पढ़े हो, अब थोड़ा ये जानो कि एलर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, कि इनका टाइप्स होता भी है या नहीं। सो बेसिकली एलर्जी होते हैं बच्चों दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है सीजनल और एक होता है पेरिनियल। सीजनल एंड पेरिनियल। अच्छा, सीजनल तो हम लोगों को इसका हेडिंग देख के समझ में आ जा रहा है कि सीजनल का मतलब वो सीजन वाइज ही होगा, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में अगर वो एलर्जी हम लोगों को हो रहा है, सो हम लोग उस एलर्जी को बोलते हैं सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जी मीन्स अगर ऐसा एलर्जी है जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में हमको हो रहा है, सो हम बोलेंगे उस एलर्जी को सीजनल एलर्जी। जैसे कि विंटर के समय बहुत लोगों को स्नीजिंग एंड कफिंग होती है, स्प्रिंग के समय बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीजनल एलर्जी। अभी यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को हे फीवर भी बोला है। और पॉलन ग्रेन्स को क्या, अगर इसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ हो रही है, मतलब पॉलन एलर्जीज को, पॉलन ग्रेन्स तो नहीं, पॉलन एलर्जीज को, यहाँ एलर्जीज होगा नॉट ग्रेन्स, पॉलन एलर्जीज को क्या बोलते हैं हम लोग, हे फीवर बोलते हैं। पॉलन एलर्जीज को हम लोग हे फीवर बोल सकते हैं। एंड सनलाइट एक्सपोजर भी सीजनल में आएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सनलाइट की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग सनलाइट समर के समय होता है। ओके, तो हम लोग जो आगे में एलर्जन में स्ट्रॉन्ग सनलाइट पढ़ें वो भी सीजनल एलर्जी में ही आएगा, तो आप लोग चाहो तो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सीजनल एलर्जी आई होप समझ में आ गया होगा। अभी जो सेकंड टाइप ऑफ एलर्जी है दैट इज पेरिनियल एलर्जी। सो पेरिनियल एलर्जी जो है ये वो एलर्जी होता है जो कि कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ दिस ईयर में नहीं होगा, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में वो नहीं होगा, वो कभी भी हो सकता है। जैसे कि डस्ट तो कभी भी हो सकता है, लाइक डस्ट से एलर्जी, इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट तो हमको कभी भी काट सकता है ना, कॉस्मेटिक से एलर्जी कभी भी हो सकता है। तो ये वो एलर्जी है जो कभी भी हो सकता है, वो कोई से पर्टिकुलर सीजन में डिपेंड नहीं करता। बट अगर हम लोग पर्टिकुलर सीजन में ही एलर्जी का बात कर रहे हैं कि वो उसी समय कोई पर्टिकुलर सीजन में होता है, तो हम उसको सीजनल बोलेंगे। बट अगर सीजन पे डिपेंड नहीं करता है, कभी भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरिनियल एलर्जी। और कभी भी मतलब अगर आप लोग टॉपिक ही पढ़ते हो तो आप लोगों को इसका एग्जाम्पल्स को भी पढ़ना है, बिना एग्जाम्पल्स के नहीं आता, एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जाता है। ओके, देन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑकर्स। बॉडी में हमारे एलर्जिक रिएक्शन होता कैसे है, लाइक होता क्या है। ओके, सो an allergic reaction occurs when a person who is allergic to a particular allergen comes in contact with it. Definitely ये बात तो समझाने की है भी नहीं, बट स्टिल समझाना पड़ेगा। देखो, एलर्जिक रिएक्शन कब होगा। अभी सपोज एक ए नाम का एक बॉय है, उसको मिल्क से एलर्जी है। किससे एलर्जी है? मिल्क से। तो जब वो मिल्क के कांटेक्ट में आएगा, जब वो मिल्क पिएगा, तभी उसका बॉडी रिएक्ट करेगा ना, तभी उसके बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ वही बोल रहा है, एलर्जिक रिएक्शन कब होगा, जब एक पर्सन हु इज एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर एलर्जन कम्स इन कांटेक्ट विद इट। सेम चीज, सिंपल सा बात है। अच्छा,
अभी जो एलर्जन है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है पॉलन ग्रेन का, ठीक है, पॉलन ग्रेन का। अभी अगर मैं पॉलन ग्रेन का बात करूँ, सपोज मैं अपना बात कर रही हूँ, बाई चांस सपोज मुझे पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, ठीक है। अगर मैं पॉलन ग्रेन वाले फील्ड में, लाइक मैं कोई फील्ड से क्रॉस कर रही हूँ एंड वहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन से और मेरा बॉडी उसके कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, मैं सांस ले रही हूँ तो मेरे नोज से मेरे बॉडी में वो एंटर कर दिया। सो पॉलन ग्रेन एंटर द बॉडी, पॉलन ग्रेन एनी हाउ मेरे बॉडी में एंटर हो गया and cause special cells in the body tissue to make a chemical called antibody। मीन्स pollen grain जैसे मेरे बॉडी में एंटर किया तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है। मेरे बॉडी में क्या डेवलप होगा? एंटीबॉडी, ठीक है। सो व्हेन द pollen grains come in contact with the antibodies, histamine is released, histamine is released। अभी बोल रहा है यहाँ पर कि जब ये जो pollen grains है जो मेरे बॉडी में एंटर किए हैं, वो जब ये एंटीबॉडीज़ के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो उस समय मेरे बॉडी में से एक और केमिकल रिलीज होगा जिसका नाम है हिस्टामीन। जिसका नाम क्या है? हिस्टामीन। अब वही हिस्टामीन क्या करेगा? मीन्स हिस्टामीन क्या करेगा? ये एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तभी मेरे बॉडी में वो 10 प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। लाइक क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि पॉलन ग्रेन से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके बॉडी में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? जैसे कि स्नीजिंग, लाइक मैं अगर स्नीज करने लग जाऊंगी, बॉडी एक होगा, हेड एक होगा, कंजक्टिवाइटिस, सोर थ्रोट, अस्थमा, वीजिंग, रनी नोज, मतलब ये सब चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है बच्चों। मेनली कभी भी अगर कोई इंसान जिसको कोई चीज़ से एलर्जी है, अगर एलर्जन उसके बॉडी में एंटर किया तो हमारे बॉडी में क्या बनता है उस समय? एंटीबॉडी। फिर वो एंटीबॉडी और वो एलर्जन जब कांटेक्ट में आते हैं तो बॉडी में हिस्टामिन बनता है। वही हिस्टामिन की वजह से बॉडी में रिएक्शंस होते हैं एंड हम लोग को सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन लिखा है और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब लाइक आप लोग जो पढ़े हो आप लोग उसको ऐड कर सकते हो। और इसको अगर रोकना है, लाइक हम लोग जब देखते हैं कि अरे हम लोग को क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में ये सब क्या हो रहा है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर हम लोगों को मेडिसिन देता है, तो डॉक्टर हम लोगों को वहाँ पर एंटी हिस्टामिन ड्रग देता है जिससे वो एलर्जिक रिएक्शन को कम किया जा सकता है। और यहाँ पर लिखा है प्रिवेंट किया जा सकता है। बट अगर हमारे बॉडी में वो चीज़ शो हो रहा है तो हम लोग दवाई लेते हैं तो वो चीज़ कम हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी हिस्टामिन ड्रग लेने के बाद हम लोगों के बॉडी में वो रिएक्शन का सिवियरिटी जो इतना हो रखा था वो थोड़ा कम हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। ईजी है ये चीज़ें। ओके, नाउ डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। अब कैसे पता चलेगा कि एक इंसान को कोई चीज़ से एलर्जी है या नहीं? ठीक है, एक बार ये चीज़ें पता होना चाहिए, है ना, कि आप लोगों को क्या कोई चीज़ से एलर्जी है या नहीं। जैसे कि ऐसा बहुत होता है, बहुत जन देखना जब बाल कलर करते हैं तो वो उसमें लिखा रहता है पैच टेस्ट के लिए, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा रहता है कि इसको यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए। तो या तो हम लोग उसको अपना यहाँ यूज़ कर सकते हैं एक बार, लाइक एक दिन पहले, ठीक है, 24 आवर्स पहले एक बार उसको अपना यहाँ टेस्ट कर लो, या फिर अपने कान के पीछे में उसको लगा के चेक कर लो। अगर एक दिन तक कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है तो उसको यूज़ मत करो, है ना। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ से हम लोगों को लाइक एलर्जी है? तो एलर्जी कैन बी डायग्नाइज्ड बाय अ डॉक्टर जिसको एलर्जिस्ट बोलते हैं। एलर्जिस्ट मीन्स ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि बता सकते हैं हमको कि लाइक हमको किस किस चीज़ से एलर्जी है। तो पहला तरीका जो है वो है स्किन टेस्ट। अच्छा, स्किन टेस्ट में क्या होता है देखो, इट इज़ अ टेस्ट फॉर एलर्जी फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, फूड एंड इंसेक्ट स्टिंग्स। स्किन टेस्ट किस केस में किया जाता है? अगर ये जानना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, आपको डस्ट से है, फूड से है, कि इंसेक्ट स्टिंग से है, ठीक है। सो दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय परफॉर्म बाय प्रिकिंग द स्किन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन। क्या करेंगे ना, मतलब जैसे कि आपके बॉडी में ऐसे करके थोड़ा सा इस टाइप से प्रिक करेंगे उस एलर्जन को लेके थोड़ा सा ऐसे कांटेक्ट में लाएंगे आपके बॉडी के साथ। इन केस द एरिया ऑफ द स्किन बिकम्स रेड, अगर ऐसा करने से आपका वो एरिया स्किन का जहाँ पर वो एलर्जन एंटर किया है, अगर वो चीज़ रेड हो जा रहा है दैट मीन्स यू आर एलर्जिक। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है, बट ये कंफर्म नहीं होता है टेस्ट बच्चों। अगर आप लोगों को लाइक ऐसे टेस्ट किए, ओके, पहला में ऐसे प्रिक किए और कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, मीन्स रिजल्ट अगर नेगेटिव आया, तो एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, वो एलर्जेंस को फिर अपने स्किन में इंट्रोड्यूस करवा के एक बार चेक करते हैं। एक बार कंफर्म होना है ना कि वेदर हमारा बॉडी उस चीज़ के अगेंस्ट में लाइक सेंसिटिव है कि नहीं।
तो अगर पहले प्रिक करके अगर एक बार में रिएक्शन दिखा दिया तो ठीक है, बट अगर वहाँ पर टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट अगर नेगेटिव आया है तो उस चीज़ को बॉडी में एंटर करवाते हैं, स्किन के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीका होता है। दूसरा होता है बच्चों स्क्रैच टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट के लिए बोल रहा है कि बार बार किया जाता है, लाइक द स्किन इज स्क्रैच्ड इन रोज विद एन एलर्जन। मतलब स्क्रीन को ऐसे, स्किन जो होता है, नॉट स्क्रीन सॉरी, हम लोग का जो स्किन होता है उसको ना ऐसे स्क्रैच किया जाता है, ठीक है, एलर्जन को लेके से स्क्रैच किया जाता है। अगर हमारा स्किन उस चक्कर में रेड हो जाएगा दैट मीन्स भाई एलर्जी है हमको उससे, अगर नहीं होगा तो नहीं है, ओके। देन ब्लड टेस्ट भी होता है। सो बच्चों देखो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले एलर्जन को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद ब्लड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज। देन ब्लड को लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर सिरिंज एंड वहाँ पर ब्लड में हमारे ब्लड में स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन कितना फॉर्म हुआ है उसका टेस्ट किया जाता है। मीन्स पहला में एलर्जन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरा आपका ब्लड लिया जाएगा, क्या चेक करने के लिए कि आपके ब्लड में ये जो IgE एंटीबॉडी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होता है बच्चों, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 12 में बायो में, ओके। ये जो एंटीबॉडी का आप नाम देख रहे हो इसका कंसंट्रेशन को टेस्ट करने के लिए ब्लड लिया जाता है। अगर ब्लड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा दैट मीन्स ज़्यादा चांसेस है आपको एलर्जिक सिम्टम्स के, अगर कम देखने को मिलेगा तो कम चांस है। तो ब्लड टेस्ट एकदम इजी है, बुक में थोड़ा इधर उधर घुमा के दे दिया है बट इजी है, आराम से कर लोगे, ओके। सो डायग्नोसिस भी आराम से हो जाएगा। कितना है डायग्नोसिस, हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, मीन्स हाउ टू नो वेदर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। पहला स्किन टेस्ट, दूसरा स्क्रैच टेस्ट और तीसरा होता है ब्लड टेस्ट। तीसरा क्या होता है, ब्लड टेस्ट। देन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे तो हम लोग आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट यहाँ पर और भी कुछ दिया है तो इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, अब देखो सिम्टम्स बहुत सारा होता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, ये भी है पर्सन टू पर्सन, इसका जो सिम्टम्स होता है कोई भी एलर्जी का वो वेरी करता है। किसी किसी में एकदम माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है, किसी किसी में एकदम सीवियर सिम्टम्स दिखा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पीनट बटर का बात करूं, बहुत लोगों को पीनट से एलर्जी होता है, ठीक है। किसी के बॉडी में एकदम हल्का सिम्टम्स दिखाएगा बट किसी के बॉडी में बहुत ही एकदम सीवियर सिम्टम्स दिखाता है, ऐसा कि वो इंसान सांस भी ले नहीं पाता है, हॉस्पिटल भागना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स, ओके। अच्छा, सो एक एक्सट्रीम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, बहुत ही एक्सट्रीम पूरे होल बॉडी में, जिससे बच्चों सांस लेने में भी दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा केस को हम बोलते हैं एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस आपको सामने में दिखता होगा, एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिस क्या होता है, एक एक्सट्रीमली सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, एक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता है बच्चों। ये लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें सामने वाला इंसान सांस भी ढंग से ले नहीं पाएगा, बॉडी शॉक में चला जाता है, सीवियर कफिंग होता है। बॉडी को इस केस में इमीडिएट अटेंशन चाहिए, अगर ध्यान नहीं दिए ना तो पर्सन में डाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सिम्टम्स ऑफ एलर्जी में है बच्चों एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग एक रिएक्शन है, बहुत सीवियर होता है, ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है, बॉडी में एकदम शॉक प्रोड्यूस हो सकता है, लाइक इट कैन सेंड द बॉडी इनटू शॉक, ओके। बॉडी में मतलब बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसा होता है कि एकदम सीवियर रिएक्शन होता है बॉडी में। हम लोग जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ना कि सिम्टम्स माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, तो ये माइल्ड का तो केस है ही नहीं, एकदम सीवियर, यहाँ लिखा हुआ है लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब रिस्क है, ये बहुत रिस्क होता है इसमें, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बिल्कुल भी सांस नहीं आएगा सामने वाला को, सीवियर कफिंग, बहुत खांसी एंड देन इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इसमें चाहिए, ओके। सो एलर्जिक सिम्टम्स कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं बच्चों वो माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। सो क्या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं, बट यहाँ का एनाफिलैक्सिस जो है वो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। अभी एलर्जिक सिम्टम्स, अभी माइल्ड का अगर मैं बात करूँ तो किस टाइप से माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, माइल्ड सिम्टम्स में क्या क्या होता है, नॉर्मली रैशेस अगर दिख रहे हैं, ठीक है, सपोज किसी को आपको पता है कि एलर्जी हो गया है, ओके, बोलते हैं ना हम लोग एलर्जी हो गया है उसको, तो आपको उसके स्किन में एकदम रैशेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ईची एंड वाटरी आई, एकदम ईची आई, मतलब ईची आई तो नहीं, मतलब ईचीनेस हो रहे हैं, वाटरी आईज एकदम हो रहे हैं उसके, कंजेशन ऑफ थ्रोट, देन परसिस्टेंट स्नीजिंग, एकदम कंटिन्यूस वो स्नीज कर रहा है, तो ये सब जो होते हैं वो एकदम माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। मॉडरेट,
माइल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यूस इचीनेस, एकदम कंटिन्यूस उसका बॉडी ईच करेगा। देन डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ, तो ये मॉडरेट में आएगा। और अगर सीवियर सिम्टम्स का हम लोग बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा ही सीवियर सिम्टम्स है तो दैट मीन्स वहाँ पर स्वेलिंग ऑफ स्किन एकदम फूल जाएगा, स्वेलिंग इन थ्रोट, गला भी एकदम फूल जाएगा, हमारा जो थ्रोट होता है फ्रंट वाला एरिया नेक का वो भी एकदम फूल जाएगा। डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग फूड, खाना गिटने में भी दिक्कत होंगी, मीन्स आप खाना भी खा नहीं पाओगे ढंग से। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल का मतलब आपका पेट, आपका पैर, आपका थाई एरिया, ये सब बहुत पेन होगा। वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना। मेंटल कन्फ्यूज़न का मतलब आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, एकदम कन्फ्यूज स्टेट होगा दिमाग का, है ना। वीजिंग, तो ये सब होगा सीवियर सिम्टम्स। तो ऐसा होता है, ये हर चीज़ को इंक्लूड करके बोला है, हर चीज़ को। अगर एलर्जी का बात हो रहा है, उसका सिम्टम्स का बात हो रहा है, तो इस टाइप से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये है एकदम माइल्ड, ये मॉडरेट एंड दिस वन सीवियर। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद तो सब रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ आवर बॉडी। सो प्रिवेंशन एंड केयर, सबसे पहला देखो, अगर एलर्जी, कोई भी एलर्जी को ले लो, यहाँ पर सबको इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, ओके, सो अपने आप को यार उससे दूर रखो, उससे बचाओ। कैसे बचाओगे? वियर अ मास्क टू कवर योर नोज एंड माउथ वाइल ट्रैवलिंग। आपको पता है कि डस्ट से एलर्जी है, या आप लोग खेत वाले एरिया से जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग अपना नाक, मुंह, सब चीज़ को कवर करके वहाँ से निकलो, है ना, आराम से एकदम प्रिवेंशन लो, काहे का टेंशन, वही चीज़ है। देन एजुकेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एलर्जीज। अगर आप लोग को कोई चीज़ से एलर्जी है तो अपने घर में अपने फ्रेंड्स को, हर किसी को बता के रखो कि उनके तरफ से भी कोई जैसे दिक्कत ना आए, लाइक आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि देखो घर में कहीं बहुत वेराइटीज़ ऑफ खाना बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लाइक मिल्क से एलर्जी है तो आप लोगों को एक बाई चांस गलती से भी कोई ऐसा कोई कुछ फूड आइटम ना दे, सर्व ना कर दे, गलती से आप खा लिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसी हिसाब से खाने पीने में भी देखो, खाना में बहुत जन को अगर अदरक से एलर्जी है तो खाना में अदरक हो, या इलायची से किसी को एलर्जी है तो आप लोग गलती से इलायची खा लिए। तो बोलने का मतलब यही है कि बता दो ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देन वियर फुल स्लिप्ड क्लॉथ्स एंड क्लोज शूज़। ये तो इंसेक्ट बाइट का ही बात हो रहा है यहाँ पर। अगर आप लोगों को इंसेक्ट का स्टिंग से एलर्जी है, बाइट से एलर्जी है, तो अपना बॉडी को एकदम फुल स्लिप्ड से कवर रखो। देन रिमेंबर द जेनेरिक एंड ब्रांड नेम ऑफ द मेडिसिन यू आर एलर्जिक टू। अगर कोई ड्रग से एलर्जी है तो उसका भाई, उसका लोकल नेम, लाइक उसका ब्रांड नेम, एवरीथिंग याद रखो, वो बेटर होगा। देन आइडेंटिफाई द फूड टूवर्ड्स विच यू आर सेंसिटिव एंड रिमूव देम फ्रॉम योर डाइट। बोलने का मतलब वही है, अगर कोई फूड आइटम से आप लोगों को एलर्जी है तो उसको अपने डाइट से हटा ही दो। आप लोग ना घर में एक जगह में लिख दो, हर जगह में आप लोगों को जो होता है ना स्टिकी पैड्स आते हैं, बस लिख दो कि मुझे ये चीज़ से एलर्जी है तो खाने पे ये मत डालना, तो आपकी मम्मी लोगों को याद रहेगा। ओके, देन ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एलर्जेंस। अब हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि बात बात में हमारा बॉडी में ऐसे सिम्टम्स ना दिखे, है ना, तो अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, इम्यूनिटी को डेवलप करवाओ। कैसे डेवलप करवाएंगे? बाय ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ताकि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है, बॉडी में इम्यूनिटी इंप्रूव हो, रेजिस्टेंस डेवलप हो अगेंस्ट एलर्जेंस। लाइक एलर्जेंस आपके बॉडी को ऐसे मतलब थोड़ा भी एंटर करे और मतलब उनसे कोई फर्क ना पड़े आपके बॉडी को जल्दी से, मतलब बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि एलर्जेंस एंटर करके आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। बहुत जन का बॉडी वीक रहता है, इतना बोल के एलर्जेंस लोग एंटर करके फट से नुकसान पहुंचा देते हैं, बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, रेजिस्टेंस डेवलप करवाओ, इम्यूनिटी डेवलप करवाओ। कैसे डेवलप करवाएंगे? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के। देन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।